हेलो दोस्तों। तो मैं कल एसएससी सीजीएल मेंस 18 तारीख वाला एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मेरा एग्ज़ाम कानपुर में था और वहाँ पे जो सबसे बड़ी गड़बड़ निकल के आई है वो है टाइपिंग इशू। टाइपिंग का बहुत बड़ा इशू था वहाँ पे। सबसे पहला तो एसएससी ने बिना कोई नोटिफिकेशन के बताए उसने 2000 की स्ट्रोक्स की जगह ज़्यादा की स्ट्रोक्स का प्रयोग किया। 10 से 12,000 एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कितने इसमें स्ट्रोक्स दिए गए थे, बट वो भी मेन प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई नहीं, हर सॉफ्टवेयर में जहाँ जहाँ हम टाइपिंग करते थे वहाँ भी अनलिमिटेड ही होता था, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि जब जो पैसेज होता है ना वो छोटा होता है, तो जो स्क्रॉल करने वाला जो वो होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, जिससे जब हमें इसके एक स्क्रीन पर जो लिखा होता है उसको जो हमें नीचे करना होता है तो हम उसको लास्ट लाइन को ध्यान में रखते हुए हम उसको ऊपर करते हैं, फिर आगे का लिखना शुरू करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा पैसेज दे दिया जिसकी वजह से जो स्क्रॉल करने वाला जो बार था वो इतना छोटा हो गया कि हम थोड़ा सा भी नीचे कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा नीचे आ जा रहा था, जिसकी वजह से जो हमने लास्ट लाइन लिखी थी वो ढूंढने से ही नहीं मिल रही थी। करीब करीब आधा समय तो वो लाइन ढूंढने में ही चला जा रहा था, बिल्कुल लॉस्ट इन द पैसेज, जिसमें से कुछ टाइप ही नहीं कर पाया। मैं बताऊँ, मेरी टाइपिंग 50-52 की है। मैं इससे पहले बीएसएफ, एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इन सब की टाइपिंग दे चुका हूँ। मैंने 52 WPM से टाइपिंग क्वालिफाई करी है, लेकिन मैं इस टाइपिंग की वजह से मुझे लाइन नहीं मिली वहाँ पे। और इसे मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे आसपास में कुछ लड़के बैठे थे, इतने पैनिक हो गए कि बीच टाइपिंग में ही वहाँ जो इन्विजिलेटर्स थे उनसे पूछने लगे, सर लाइन कहाँ चली गई, इसको ढूंढिए। ये बगैर कोई इन्फॉर्मेशन के, और ठीक है इन्फॉर्मेशन थी, आज की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप एटलीस्ट स्क्रॉल जो उसमें माउस में होता है उसका यूज़ करवा सकते थे, या जो आप स्क्रॉल देते हैं उसके सबसे टॉप मोस्ट पर और जो बॉटम मोस्ट पर जो एक तीर जैसा एक आइकन होता है जिससे आप थोड़ा थोड़ा वो जो स्क्रीन होती है वो ऊपर की ओर जाती है, वो दे सकते थे। इन्होंने सिर्फ वो उतना स्क्रॉल बार दे रखा है, बिल्कुल छोटा सा है वो, उसको आप जैसे ही नीचे करेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जा रहा है क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा है। फिर आप यही ढूंढने में आपका समय निकल जा रहा है कि मेरी जो लास्ट वाली लाइन थी वो है कहाँ, उसके आगे मैं कहाँ से लिखूँ। जब लाइन ही नहीं मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि आपको जो दिख रहा है आपको तो की स्ट्रोक्स करने हैं, आप जो दिख रहा है वही लिख दो, कि 2000 करने हैं तो 2000 ही लिख दो, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने जो बीच में मिस किया है वो तो एरर में चला गया ना, तो आप तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए, आपकी एक लाइन भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एक लाइन आपको अच्छे से चेक करते हुए कोई लाइन छूट ना जाए। तो ऐसी स्थिति में कोई कैसे टाइपिंग कर लेगा? जिसका पेपर बहुत अच्छा गया है उसका भी सब कुछ बर्बाद हो गया इस टाइपिंग की वजह से। आपको कुछ चेंज करना था, आप पेपर का लेवल और टफ कर सकते थे। आप जीएस जो कि टफ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जीएस टफ कर रही है उसमें आपका अधिकार है, वो तो कट ऑफ कम जाएगी अगर टफ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड चेंज इस प्रकार से करना, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। हमें आवाज़ उठानी चाहिए और इस चीज़ पे एसएससी को कुछ ना कुछ सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसा ही अनफेयर नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जितने भी टीचर्स हैं उन सबको सपोर्ट करो और इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा इशू बनने वाला है एसएससी के ऊपर। वहाँ पे इतनी सर्दी में भी वहाँ पे जब मैं टाइपिंग दे रहा था मुझे लाइन ढूंढने से नहीं मिल रही थी, इतना मैं पैनिक हो गया कि मैं जो स्वेटर पहन रखा था मैंने वो तक उतार दिया, इतने अंदर से पसीना सा आने लगा था मुझे। और जब मैंने देखा कि मेरे जो की स्ट्रोक्स हैं, मेरे सिर्फ 15 मिनट में 1648 की स्ट्रोक्स हुए, लास्ट के 5 मिनट में लाइन ढूंढता रहा, मुझे लाइन ही नहीं मिली कि मैं आगे टाइप क्या करूँ। जबकि मैं 99 to 100% एक्यूरेसी के साथ में घर पे टाइपिंग किया हूँ मैं। और ऐसा ही नहीं कि मैंने घर पे ही किया है सिर्फ, मैं और भी बड़े बड़े हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम्स कितने टफ होते हैं आप देखिएगा जाकर, वहाँ तो नेगेटिव मार्किंग होती है, उन सबकी मैं टाइपिंग क्वालिफाइड हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ टाइपिंग नहीं कर पाया एसएससी की वजह से। बाकी जो होगा, जहाँ भी हमारे टीचर्स लोग कहेंगे वहाँ हम जाएंगे, कोर्ट केस होगा, जो भी चीज़ें होंगी हर जगह हम उनके साथ में खड़े होंगे और ये गलत नहीं सहेंगे। जब टीयर 1 में कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तब वहाँ नहीं सहते हैं, तो ये तो मेंस वाली बात है, पूरी साल की मेहनत इस पर डिपेंड होती है। धन्यवाद।